Hello YouTube fam and welcome back to your own channel. My name is Akhil Maheshwari. लेकर के आया हूं आज वीडियो नंबर 28 आपकी एनसीईआरटी बुक का पेज नंबर 58 और आज का हमारा टॉपिक है हेनरी फायोल के फायोलिज्म का एक और प्रिंसिपल सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। शुरू करने से पहले क्या होता है हमेशा हमारा स्लोगन, स्टडी टुगेदर ग्रो टुगेदर। ठीक है, चलो तो समझते हैं। अभी हम फायोलिज्म के बारे में पढ़ रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं हेनरी फायोल के 14 प्रिंसिपल्स के बारे में। हमने अभी तक 5 प्रिंसिपल्स पढ़ लिए, अब ये हमारा आज का 6th प्रिंसिपल है। ठीक है, देखो सबऑर्डिनेशन का मतलब होता है चेंज करना या एमलगमेशन, मतलब अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट को त्याग करके जनरल इंटरेस्ट पे चीजें ले आना। अब भाई इंडिविजुअल इंटरेस्ट क्या होता है, जनरल इंटरेस्ट क्या होता है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। चलो समझने से पहले एक पर्सनल एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, मान लो एज एन एजम्पशन सपोज करो आपके पास बेसिक फोन है। बेसिक फोन मतलब उसमें बेसिक फीचर्स हैं सारे, नॉर्मल कैमरा भी है, फेसबुक इंस्टाग्राम व्हाट्सएप वगैरह भी चल जाता है, मतलब काम आपका बहुत अच्छे से चल रहा है। बट आप क्या हो, आप टेक्नो सेवी इंसान हो, आप टेक्नो फ्रेंडली इंसान हो, आपको चाहिए लेटेस्ट फोन जो आया हुआ है अभी मार्केट में। ठीक है, तो आप अपने पापा को बोलते हो जाकर के कि पापा बहुत टाइम से मैं ये फोन चला रहा हूं, ठीक है, मेरे को ना अब नया फोन चाहिए, मेरे सारे दोस्तों के पास नया फोन है। ठीक है, मैं ना कहीं भी पार्टी में जाता हूं ना तो मुझे बहुत ऑड लगता है कि ना मेरे सारे दोस्त लेटेस्ट फोन निकालते हैं और मैं फिर ये अपना पुराना फोन निकालता हूं, प्लीज पापा मेरे को नया फोन दिलाओ। तो पापा आपको ये बोलते हैं कि बेटा अभी देख मेरी कंडीशन है ना इतनी अच्छी नहीं है, अभी अपनी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है, तूने इतने टाइम वेट कर लिया ना बेटा, थोड़े से टाइम और वेट कर ले, मैं तेरे को जल्दी ही नया फोन दिलाऊंगा। ठीक है, तो अब क्या करोगे आप पापा से झगड़ा करोगे, आप पापा से लड़ोगे, आप घर छोड़ करके निकल जाओगे और नया फोन ही लोगे, आप जिद करोगे, या फिर आप सेक्रीफाइस कर दोगे अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट को अपने फैमिली के इंटरेस्ट के लिए, अपनी फैमिली की कंडीशन को देखते हुए। राइट, सेक्रीफाइस करोगे, एग्जैक्टली। सो ये जो पूरा का पूरा प्रिंसिपल है, ये एग्जाम्पल मैंने आपको इसलिए दिया क्योंकि मिस्टर हेनरी फायोल ने हमसे ये कहा कि देखो जब भी कोई सिचुएशन आएगी तो ऑर्गेनाइजेशन भी एक फैमिली ही है एज इन, ठीक है, और ऑर्गेनाइजेशन से बड़ा, ऑर्गेनाइजेशन से सर्वोपरि, ऑर्गेनाइजेशन से ऊंचा कुछ भी नहीं है। तो जब भी अगर सिचुएशन आती है ऐसी क्राइसिस की, तो ऐसे में एक एम्प्लॉय को अपना गोल छोड़ करके ऑर्गेनाइजेशनल गोल की तरफ सोचना चाहिए। ठीक है, चलो चीजों की टेक्निकलिटी पे आते हैं, आपको बहुत अच्छे से समझाता हूं और लास्ट में एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी दूंगा जिससे आपके कॉन्सेप्ट्स और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो इसकी लर्निंग टिप सबसे पहले क्या है, फॉरगो योर गोल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। फॉरगो का मतलब सैक्रिफाइस है ना, कि अपना खुद का गोल भूल जाओ ऑर्गेनाइजेशन के गोल के लिए। देखो हर एक ऑर्गेनाइजेशन में 2 टाइप के गोल्स होते हैं, हैशटैग पर ध्यान दो, देयर आर ऑलवेज 2 ऑब्जेक्टिव्स वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में 2 टाइप के गोल्स, 2 टाइप के ऑब्जेक्टिव्स हमेशा एग्जिस्ट करते हैं। पहला होता है इंडिविजुअल एम्प्लॉय ऑब्जेक्टिव, यानी कि खुद का जो वहां पे काम कर रहे हैं एम्प्लॉयज है उनका ऑब्जेक्टिव। उनका ऑब्जेक्टिव क्या होगा, लाइक एज एन एग्जाम्पल, अगर आप कहीं काम कर रहे हो तो आपका ऑब्जेक्टिव क्या होगा, आपका ऑब्जेक्टिव यही होगा कि मुझे कम से कम काम मिले और बहुत अच्छी से अच्छी सैलरी मिलती रहे मुझे, है ना, मेरे पास बहुत अच्छा पैसा आता रहे, है ना, और मुझे बहुत सारे इंसेंटिव्स मिलते रहे ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से और काम भी मुझे बहुत कम करना पड़े। हमेशा एक इंडिविजुअल का, एम्प्लॉय का यही ऑब्जेक्टिव होगा। या फिर क्या ऑब्जेक्टिव होगा कि मुझे प्रमोशन चाहिए, मुझे रिकॉग्निशन चाहिए, मुझे अच्छी सैलरी यानी रेम्यूनरेशन चाहिए। दूसरा ऑब्जेक्टिव आता है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, जो वो फर्म है, जो वो कंपनी है, जो वो ऑर्गेनाइजेशन है, उसका खुद का ऑब्जेक्टिव। उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है हमेशा कि जितना भी काम है ना एम्प्लॉइज से, वो कम से कम रेम्यूनरेशन में करवाना है, कम से कम सैलरी में करवाना है, कम से कम मतलब फीजेबल इनफ ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ठीक है, और जितना हो सके उतने अच्छे से प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना है, ऑर्गेनाइजेशन की अल्टीमेटली प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाना है, ऑर्गेनाइजेशन में ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट्स होने चाहिए। सो ओवरऑल 2 ऑब्जेक्टिव हमेशा एक ऑर्गेनाइजेशन में मिल जाते हैं, जिसमें एम्प्लॉय का ऑब्जेक्टिव होता है सैलरी बढ़ जानी चाहिए और ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट बढ़ जाना चाहिए। ठीक है, तो अब हेनरी फायोल ने क्या कहा, ये जो 3rd हैशटैग है बहुत इंपॉर्टेंट है, द इंटरेस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मस्ट सुपरसीड द इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल।
कि किसी भी सिचुएशन में ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है, ऑर्गेनाइजेशन का जो इंटरेस्ट है, वो हमेशा सुपरसीड कर जाना चाहिए इंडिविजुअल के इंटरेस्ट से, मतलब उससे क्रॉस कर जाना चाहिए, उससे बड़ा होना चाहिए। ठीक है, कभी भी इंडिविजुअल इंटरेस्ट को तवज्जो या वेटेज नहीं दी जानी चाहिए। हमेशा सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को, ऑर्गेनाइजेशनल जो आपका गोल है उसको वेटेज दी जानी चाहिए। बिकॉज अगर ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव छूट गया ना तो फिर इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव कभी फुलफिल हो ही नहीं पाएगा। इंडिविजुअल भी तो उसी ऑर्गेनाइजेशन का ही पार्ट है। अगर ऑर्गेनाइजेशन अपना ऑब्जेक्टिव नहीं अकॉम्प्लिश कर पाई तो इंडिविजुअल कभी भी अपना ऑब्जेक्टिव अकॉम्प्लिश कर ही नहीं पाएगा। जब ऑर्गेनाइजेशन ही सर्वाइव नहीं करेगी तो इंडिविजुअल कैसे सर्वाइव करेगा। ठीक है, तो अब अगले हैशटैग पर ध्यान दो। गोल्स इन सेम डायरेक्शन, नो प्रॉब्लम। गोल्स इन डिफरेंट डायरेक्शन, नीड टू चेंज। क्या कहते हैं हेनरी फायोल कि भाई अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में जो दो अलग अलग गोल चल रहे हैं, एम्प्लॉय गोल एंड ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, अगर ये दोनों सेम डायरेक्शन में है तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब दोनों एक ही तरीके से सोच रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सब कुछ बढ़िया चलेगा, स्मूथली चलेगा। लेकिन अगर कभी ऐसा हो जाता है कि ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव छोटा लग रहा है या एम्प्लॉय जो है वो सेल्फ के बारे में ज्यादा सोच रहा है, तो फिर एक मैनेजर को, एज अ मैनेजर आपको सोचना पड़ेगा, चीजों को बदलना पड़ेगा। आपको अपने बिहेवियर से, आपको अपने टेक्निक्स से इन सबको चेंज करना पड़ेगा। नेक्स्ट हैशटैग पर ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिविजुअल गोल मस्ट बी सैक्रिफाइस्ड फॉर अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल, कि इंडिविजुअल गोल्स हमेशा सैक्रिफाइस करने पड़ेंगे ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करने के लिए। जैसे मैंने आपको एग्जांपल जो दिया था कि आपको तो जरूरत है फोन की, ठीक है, आप तो चाहते हो आपके पास अच्छा फोन आए, लेकिन क्या अपनी फैमिली की कंडीशन से ऊपर जाकर के आपको फोन चाहिए क्या? नहीं चाहिए ना। हमेशा फैमिली फर्स्ट प्रायोरिटी होगी ना आपकी। सिमिलरली एक ऑर्गेनाइजेशन में इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, एम्प्लॉय ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, हमने माना, लेकिन कभी भी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव से बढ़कर नहीं होने चाहिए। खुद कंपनी से बढ़कर किसी एम्प्लॉय का कोई ऑब्जेक्टिव कभी भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल समझ लेते हैं। अभी देखो कोविड चल रहा है तो ऐसे हजारों एग्जाम्पल्स मेरे पास हैं जहां पे इंडिविजुअल्स ने अपने गोल सैक्रिफाइस किए हैं ऑर्गेनाइजेशन के गोल के लिए। एक एग्जाम्पल जो मैंने यहां पे लिखा है कि पेटीएम आस्क इट्स एम्प्लॉयज टू सरेंडर पेड लीव्स, दैट इज कॉल्ड पीएल, टू कुशन कोविड-19 इम्पैक्ट। कि पेटीएम ने अभी क्या किया है, पेटीएम ने अपने एम्प्लॉयज से रिक्वेस्ट की है कि बेसिकली उन्हें क्या होता है ना, 35 डे की पेड लीव्स मिलती है, मतलब 35 डेज की हॉलीडेज मिलती है। पेड लीव्स यानी कि जहां पे उनके पैसे नहीं कटते, सैलरी नहीं कटती। ठीक है, ऑन एन एजम्पशन, मतलब पूरे ईयर में उनको 35 डेज की लीव मिलती ही मिलती है। तो पेटीएम ने अभी, क्योंकि फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे हैं कोविड-19 के चक्कर में, तो अपने एम्प्लॉयज से ये रिक्वेस्ट की है कि एटलीस्ट इस साल तो टेम्पररीली वो जो उनकी 35 डेज की लीव थी वो भूल जाए। बिकॉज अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो और ज्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस आएंगे। अगर ऑर्गेनाइजेशन ही सरवाइव नहीं कर पाई तो फिर इंडिविजुअल्स को हायर सैलरी तो छोड़ो, बेसिक सैलरी भी नहीं दे पाएगी। ठीक है, ऐसा ही दूसरा एग्जाम्पल है, ओयो के सीईओ रितेश अग्रवाल खुद ने इस साल की पूरी अपनी 100% सैलरी उन्होंने नहीं लेने से प्रॉमिस किया है। उन्होंने कहा कि वो सैलरी नहीं लेंगे और उन्होंने एक एक एम्प्लॉय से रिक्वेस्ट की है कि वो 25% सैलरी में कट ऑफ करें अपना। अब यार सोचो, ऐसा करने की उनको क्या जरूरत है? ऐसा करने की उनको इसलिए जरूरत है क्योंकि उन सब लोगों को पता है, इंक्लूडिंग द सीईओ एंड द एम्प्लॉयज, कि अगर ये ऑर्गेनाइजेशन की कंपनी ही नहीं बची ना तो फिर किसी के भी गोल सेटिस्फाई नहीं हो पाएंगे। सो सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट हमसे क्या कहता है? हमसे सिर्फ इतनी सी चीज कहता है, फॉरगो योर गोल फॉर द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। कि जब बात कंपनी के सर्वाइवल पे आ जाए तो एक इंसान को, एक एम्प्लॉय को अपने गोल्स को भूल जाना चाहिए, क्योंकि अगर कंपनी नहीं रहेगी तो कभी भी वो अपने गोल्स भी सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा। देखो, पॉजिटिव इफेक्ट्स की बात करें इस प्रिंसिपल की, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में, एक फर्म में आप ये प्रिंसिपल अप्लाई करते हो तो क्या होगा? हैशटैग्स पर ध्यान दो। अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, हमेशा जो आपके ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स हैं वो अचीव होते रहेंगे, ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव करती रहेगी, ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ होता रहेगा। देन अगर एक इंडिविजुअल कभी भी अपने आप को ऑर्गेनाइजेशन से बड़ा नहीं समझता और ऑर्गेनाइजेशन के लिए अपने गोल्स को फॉरगो कर देता है बहुत बार, तो क्या होगा?
कोऑर्डिनेशन आएगा, कोऑर्डिनेशन बिटवीन इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, की जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल है और जो इंडिविजुअल के गोल है वो सेम डायरेक्शन में हमेशा चलते जाएंगे, ठीक है, और ऑर्गेनाइजेशन स्मूथली रन करेगी। लेकिन अगर आपने ये प्रिंसिपल फॉलो नहीं किया, सो द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वायोलेशन विल बी, हैशटैग पर ध्यान दो, नो अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। ऑर्गेनाइजेशनल गोल कभी अचीव होगा ही नहीं, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल तो यही चाहेगा कि भैया मेरी सैलरी बढ़ा दो, मेरा फायदा होना चाहिए। तो ऐसे में कंपनी कभी आगे बढ़ ही नहीं पाएगी। एंड देन सेकेंड, इवन एम्प्लॉय विल सफर इन द लॉन्ग रन। अगर कंपनी सफर करती है, ऑर्गेनाइजेशन सफर करती है लॉन्ग रन में, तो हर एक एम्प्लॉय को सफर करना पड़ेगा लॉन्ग रन में। अगर फैमिली सफर करती है लॉन्ग रन में, तो फिर आप नहीं बच पाओगे, आपको भी सफर करना पड़ेगा, बिकॉज आप उसी फैमिली के पार्ट हो, वो फैमिली है, इसीलिए आप एग्जिस्ट करते हो। आया आपको समझ में? पसंद आया है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। एंड नहीं पसंद आया या कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है तो कमेंट सेक्शन में जाकर के बता देना, ठीक है। मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे होम, बाय बाय।